हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो स्टॉक्स के बारे में जो मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। मिड और स्मॉल कैप इसीलिए क्योंकि 2022 में देखा जाए तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पॉजिटिव रिटर्न दी है। जहां हाई इन्फ्लेशन रेट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जहां 10 महीनों में आरबीआई ने 4% से रेपो रेट को 6.5% तक ले आए, वहां भी हमारी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रशिया यूक्रेन वॉर भी लगा, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मिड और स्मॉल कैप इंडस्ट्री इंडिया इंडेक्स ने 2022 में 1.5% की रिटर्न दी है। वहीं चाइना, जापान, यूएस, यूरोप में 7 से लेके 25% की गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 2023 ज़्यादातर मिड और स्मॉल कैप के लिए ही बना जाएगा, क्योंकि उसके दो फायदे बताए हैं। पहला है कि कंपनी ज़्यादातर अपना रेवेन्यू और अर्निंग जो होंगी वो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ही अपना बिजनेस इतना अच्छा करेगी कि उनको ग्लोबल मार्केट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो लार्ज कैप स्टॉक से भी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा रिटर्न आ सकती है। डोमेस्टिक मार्केट इसीलिए क्योंकि अगर वैसे ग्लोबल देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक लगा हुआ है, चाइना के कभी कोविड आया था, प्लस चाइना +1 के वो भी बनी हुई है, यूएस भी चाइना के अगेंस्ट है, पूरा वर्ल्ड चाइना के अगेंस्ट जा चुका है, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनाई जाए, ईवी और आता रहे। तो इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट इंडिया की अपनी ही मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जहां 4% गई थी, अब वो 2.5% पे आ चुकी है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 7% तक जाएगी। खास करके पीएलआई स्कीम्स में गवर्नमेंट ज़्यादातर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, रोड्स बहुत अच्छी तरह बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हर जगह बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, जिसके कारण इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे देखा जाए तो जितने भी फंड मैनेजर हैं उनका मानना यही है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, रादर देन कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी रहेगी जो अनसर्टेनिटी से भरी हुई, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। इंडिया के मार्केट में ऐसा नहीं हो पाएगा। मिड और स्मॉल कैप इसीलिए क्योंकि स्मॉल कैप एक ऐसा पोटेंशियल बना सकता है कि वो मिड कैप बन जाए, और मिड कैप ऐसा पोटेंशियल बना सकता है कि वो लार्ज कैप बन जाए। तो जिसमें लार्ज कैप में आपको वहीं 15 से 20% की रिटर्न मिलती है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप ऐसे जहां आपको मल्टी बैगर टाइप की रिटर्न मिल सकती है। जैसे 2020 से लेकर अब तक अडानी ग्रुप जो था वो मिड कैप से लेकर लार्ज कैप में बन गए। फिर पीएसयू स्टॉक्स जो थे वो स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है कि इसमें स्मॉल और मिड कैप में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं जो आपको 15% से लेके 40% की रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो अभी 620 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट प्राइस है 840 रुपए, जिसमें आपको 35% की रिटर्न मिलती है। ये एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है जिसने अपना 3rd क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 85 करोड़ का किया है। ज़्यादातर परफॉर्मेंस इनकी आई है फ्रेट डिवीजन में और इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है, ज़्यादातर फेस्टिव सीजन में काफ़ी इनका बिजनेस चला है। फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट बताती है कि इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ साथ इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। 620 पे भी चल रहा और टारगेट है 840, वो भी 1 साल का। फिर आता है मन्नापुरम फाइनेंस, जो अभी 110 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट प्राइस है 150 रुपीज का, जिसमें आपको 30% की रिटर्न मिलती है। ये एक एनबीएफसी कंपनी जिसने अपना 3rd क्वार्टर में प्रॉफिट जो है
390 करोड़ रुपए का किया है। ज्यादातर परफॉर्मेंस इनकी आई है नॉन गोल्ड बुक और गोल्ड बिजनेस में थोड़ी सी गिरावट आई है। गोल्ड बिजनेस में अब वो Q4 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी का AUM 20 to 30% तक बढ़ेगा, खास करके गोल्ड लोन बिजनेस में, माइक्रो फाइनेंस में, कमर्शियल व्हीकल्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, इन सब में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आएगी। उसके बाद आता है सन टीवी, जो अभी 460 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट प्राइस है 570 रुपए, जिसमें आपको 25% की रिटर्न मिलती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ये बताती है कि सन टीवी को वो स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। ज़्यादातर उनकी प्रेजेंस जो है साउथ इंडिया में है और साउथ इंडिया में उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। कैश अभी तक देखा जाए तो कंपनी के पास 900 करोड़ से भी ज़्यादा है और अब वो डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, OTT स्पेस में भी आ चुके हैं। और BNP पैरिबस का है कि IPL रेवेन्यू से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। सन टीवी IPL टीम भी ओन करती है जिसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। फिर आता है KNR कंस्ट्रक्शन, जो अभी 260 पे चल रहा है, टारगेट है 310, रिटर्न मिलेगी आपको 20% की। ये एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है जो ज़्यादातर बजट के बाद देखा जाए अब वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगी। बजट में जहां सरकार ने इतना बड़ा GDP का 3% सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा। ऑर्डर बुक की बात की जाए तो अभी तक इनके पास एज ऑफ सितंबर 22 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर बुक है। रेवेन्यू की बात की जाए तो अभी तक 2030 का इनका टारगेट है कि टोटल ऑर्डर वैल्यू 1.5 लाख करोड़ तक इसे लेकर आए। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बताती है कि रेवेन्यू आज से 4 साल बाद ऑन एन एवरेज 15 से 20% तक बढ़ेगा। फिर आता है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जो अभी 900 पे चल रहा है और टारगेट प्राइस है 1190 रुपए का, जिसमें आपको 32% की रिटर्न मिलती है। ये भी एक NBFC माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसने अपना नेट इंटरेस्ट इनकम 30% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर वो है 85% की, मतलब 85% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये नेट प्रॉफिट में, जो कि ज्यादातर आया हुआ इनका स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट और न्यू बोरोवर एडिशन से। कंपनी का मेन एम ये है कि 2025 तक वो 1 करोड़ लो इनकम हाउस होल्ड्स का फाइनेंशियल पार्टनर बने। कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रही है, AUM भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मार्जिन की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन अभी वो 60 to 70 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाएगी और 5 साल बाद 100 to 120 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाएगी। और लास्ट आता है ICICI सिक्योरिटीज, जो अभी 480 पे चल रहा है, टारगेट प्राइस है 560 रुपए, जिसमें आपको रिटर्न मिलती है 16% की। हालांकि ICICI सिक्योरिटीज की बात की जाए तो 7% की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस इनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला हो चुका है। ज़्यादातर जीरो था और अपस्टॉक जैसी कंपनी ने डिस्काउंट ब्रोकिंग इंट्रोड्यूस करके पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को मतलब डिसरप्ट करके रख दिया। ICICI सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, लेकिन मार्केट शेयर मेंटेन करके ही रखा हुआ है। एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी का अब जो मेन फोकस है वो नॉन ब्रोकिंग प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रहेगा, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और वेल्थ मैनेजमेंट में, जिसमें कंपनी की डिपेंडेंस ब्रोकिंग बिजनेस से कम हो जाएगी और बाकी बिजनेसेस में अच्छा रेवेन्यू मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म तक आएगा। तो ये थे सारे स्टॉक्स मिड और स्मॉल कैप जिसमें आपको 15 से 40% की रिटर्न मिलती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।